तो यह साधना कर कर अपने घर से जो भी धन की समस्या उसको दूर कर सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर के ऊपर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, मंत्र सहित पूरी विधि मैंने दी है। आप इस साधना को कर कर अपने जीवन में। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को धन यक्षिणी साधना की जानकारी देने जा रही हूँ। इसको धन यक्षिणी साधना बोलते हैं, इसको कुबेर यक्षिणी भी बोलते हैं, इसको माँ अन्नपूर्णा के रूप में भी आप देख सकते हैं, या फिर आप वैभव लक्ष्मी के रूप में भी इसको देख सकते हैं। आप इस साधना को दीपावली के ऊपर कर कर और अपनी बहुत सारी जो धन की समस्या उसको खत्म कर सकते हैं। और इस साधना को महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसको आप धनतेरस के दिन से चालू कर कर अमावस्या की रात्रि तक कर सकते हैं। आप अपने घर के ऊपर ही साधना को कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं वही चीजें देती हूँ जो गृहस्थ के लोग आराम से घर बैठ कर सके। यदि आपके जीवन में धन से लेकर बहुत समस्याएं आ रही हो तो यह साधना जरूर कीजिए। यह साधना मैं पिछले 20-25 साल से कर रही हूँ। मैंने पिछले साल यह साधना नहीं की थी, वह किसी कारण से गुरुजी के कारण मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो यह साधना मैंने पिछले साल दीपावली के ऊपर नहीं की थी, लेकिन मैं कंटिन्यू 25 साल से यह साधना कर रही हूँ। मैं इस साधना को साल में 2 बार करती हूँ। जन्माष्टमी के ऊपर मैं 3 दिन करती हूँ और दीपावली के ऊपर करती हूँ। लेकिन यह बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है धन की जो भी आपकी समस्या होती है। देखिए, धन की आवश्यकता तो मुझे भी होती है, ऐसा नहीं है। और भाई इतनी सारी चीज़ें चलाने के लिए, और मेरा आश्रम किसी उस हिसाब से नहीं चलता, जैसा मैं हमेशा बताती रहती हूँ। यह मेरी खुद की मेहनत पर ही चलता है। तो यही सारी चीज़ें मैं सबको बताती हूँ। मेरे आश्रम पर कोई आता भी नहीं है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते भी, हम आश्रम पर आना चाहते हैं, सारी चीज़ें। तो मेरा गृहस्थ का आश्रम है और मेरे आश्रम पर ना तो कोई आता है, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ, यहाँ ना कोई यहाँ आकर रह सकता है। यह सारी चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और अभी तो मैं किसी से मिल भी नहीं रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है, तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ जानकारी दे देती हूँ। इसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए कि आपको इस साधना को तेरस के दिन से तो अमावस्या की रात्रि तक करना है। मैं आपको मंत्र भी दूंगी, वह मंत्र आप अच्छे से कंठ से याद कर लीजिए। अभी आपके पास में 15 दिन है। इन 15 दिन में इस मंत्र को कर कर आप कंठ से और फिर साधना पर बैठते तो ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। और अच्छे काम के लिए की गई साधना में सफलता ज़रूर मिलती है। तो आपको क्या क्या सामान चाहिए? सबसे पहले तो आपको इस प्रकार की मिट्टी की, इससे छोटी मटकी भी ले सकते हैं, आपको 4 मटकी चाहिएगी। 4 मटकी आपको 4 प्रकार के अनाज भरने के लिए चाहिएगी। इसमें आपको 4 मिट्टी वाली छोटी वाली मटकी चाहिएगी। उसके बाद में आपको एक आम का पटला चाहिएगा। उस पटले पे बिछाने के लिए लाल कपड़ा चाहिएगा। लाल कपड़े के बाद में आप एक शुद्ध जो मिट्टी का दीपक होता है, वही शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, वहाँ पर आपको नैवेद्य के लिए वहाँ पर आप मेवा भी रख सकते हैं, सूखा मेवा भी रख सकते हैं। आप जैसे भी जो दूध का मेवा बनता है, वह भी मेवे की मिठाई भी आप नैवेद्य में वहाँ कर सकते हैं। आपको इसमें कमल गट्टे की जाप के लिए माला चाहिएगी। बिछाने के लिए एक लाल कलर का ऊन का आसन, और ऊन का आसन नहीं हो तो कुश का आसन ही चलेगा। दूसरा, आपको पहनने के लिए लाल वस्त्र चाहिए। यदि आपका पूजा घर एकांत में हो तो आप पूर्व तरफ पूजा घर में ही यह साधना कर सकते हैं। यदि आपका खुले में हो या फिर बरामदे में हो तो आप अपने पूर्व दिशा में एक रूम देखकर, आपके मकान में कहीं भी, उस रूम में भी यह साधना कर सकते हैं। आपको इसमें श्री यंत्र या फिर श्री यंत्र के अलावा यदि माँ लक्ष्मी की फोटो भी चलेगी। श्री यंत्र के अलावा आप माँ लक्ष्मी की फोटो भी वहाँ रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता दोनों की फोटो वहाँ रख सकते हैं आप उस पटले के ऊपर। आप तेरस के दिन यह साधना रात्रि के समय 11 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले आप स्नान कीजिए, लाल वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद में वहाँ जाइए, जो जगह है उसको आप गाय के गोबर से लिपिए। वहाँ पर एक
आप स्वास्तिक मंगाइए, बनाइए। स्वास्तिक आप हल्दी से भी बना सकते हैं। आप स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद में उसके ऊपर वह आम का पटला रखिए। आम का पटला रखकर आप उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। उस कपड़े के ऊपर आप माता रानी की जो भी मूर्ति वगैरह स्थापित कीजिए। यदि आपके पास में श्री यंत्र हो तो उसको स्थापित कीजिए। आप इसमें गेंदे के फूल ले सकते हैं, लाल कलर के जो फूल हो, वहाँ माला माँ को अर्पण कर कर वहाँ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाइए। वहाँ दीपक जलाकर धूप दीप कर कर आप जो मटकियाँ हैं, इन मटकी में 4 प्रकार का अनाज भरिए। एक मटकी में आप गेहूँ भरिएगा, दूसरी मटकी में आप चावल भरिएगा, एक में आप ज्वार भर सकते हैं, एक में किसी भी प्रकार की दाल, आप हरे वाले मूंग की दाल भर सकते हैं। आप इसमें जो लाल वाली जो दाल होती है मसूर की, वह दाल भी इसमें भर सकते हैं। अन्य जो सुविधा से मिल जाए वह दाल, उड़द की दाल छोड़कर आप कोई सी भी दाल इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ 4 प्रकार के अनाज चारों मटकी में भरकर 4 ही कोनों पर थोड़ा थोड़ा सा चावल रखकर और इनको वहाँ स्थापित कीजिए। इनके ऊपर पानी वाला नारियल, मोली 7 गांठ लगाकर मोली की पानी वाले 4 नारियल रखिए और वह नारियल रखकर आप इनके ऊपर भी माला, चारों के ऊपर माला, इनको भी सारी चीज़ें नैवेद्य, फूल, धूप, दीप से इनको भी वह कीजिए। और करने के बाद में आप आसन बिछाकर शुद्धिकरण कर कर आप अपना पहले आसन शुद्ध कीजिए, खुद का शुद्धिकरण कीजिए। आप गणपति जी का नाम लीजिए, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया है। आप अचमनी कीजिए। आप अपना शुद्धिकरण के लिए भी मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। मैंने शुद्धिकरण के मंत्र हमेशा देती रहती हूँ। आपको शॉर्ट पर भी मिल जाएंगे और मेरे वीडियो में भी मिल जाएंगे। आप वीडियो में कहीं भी देख सकते हैं। तो आप शुद्धिकरण कर कर, अचमनी कर कर और गणपति जी का अपने गुरु का नाम लेकर जो मैं मंत्र दूंगी, उस मंत्र की कमल गट्टे की जो माला है, उस माला से ज़्यादा नहीं तो प्रतिदिन आपको 21,000 जाप प्रतिदिन करना होगा। और उसका जाप करने के बाद में फिर 108 बार उसका हवन करना होता है। फिर आप हवन कर लीजिए। यह क्रिया, यह 3 दिन की मेहनत आपके पूरे साल भर आपके घर से जो भी धन की समस्या है उसको दूर कर देगी। और यह श्रद्धापूर्वक की गई साधना जरूर सफल होती है और अच्छे कार्य के लिए की गई। भाई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वहाँ जाकर धन खोद लाइए, सारी चीज़ें यहाँ यदि हो गई तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से यह जो चारों मटकियाँ आप वहाँ रखते हैं, यह मटकी आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आने देगी। अन्न, धन, सारी चीज़ों की माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है इन ऐसे भक्त के ऊपर। जब आपकी साधना अमावस्या की रात्रि को संपन्न हो जाए, हवन कर लें, फिर आप सुबह दूसरे दिन जब इन मटकियों को वहाँ से उठाते हैं तो सारी मटकियों में से आप एक एक मुट्ठी अनाज निकाल लीजिए। जो भी नारियल है उन नारियल को आप एक साइड रखिए। और यदि आपकी दुकान हो तो आप दुकान में थोड़े 4 प्रकार के अनाज और वह नारियल आप दुकान में रख सकते हैं। आपके धन के स्थान पर यह चारों अनाज और एक नारियल वहाँ रख सकते हैं। आप इस मटकी का अनाज अपने जो खाने वाले गेहूँ हैं उनके अंदर भी आप 4 प्रकार का अनाज रख सकते हैं। तो जब तक यहाँ वह गेहूँ और यह दाने रहेंगे आपके घर से धन की कमी नहीं आएगी। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में अक्षय भंडार जैसी कृपा करेगी। और यहाँ एक हिसाब से आप इसको अक्षय भंडारी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा ही समझ सकते हैं। यहाँ जो कुबेर यक्षिणी साधना है, देखिए यह साधना काफ़ी प्रभावशाली है। कर कर जरूर देखिएगा इस दीपावली के ऊपर। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि बाकी के लोग भी इस साधना को, ज़्यादातर महिलाएं करती है तो काफ़ी प्रभावशाली होती है। और यह साधना महिलाओं को ही करनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को जल्दी सफलता प्राप्त होती है। सारी साधनाओं में महिलाओं को पुरुषों की बजाय 4 गुना जल्दी सफलता प्राप्त होती है हर एक साधना में। यह चीज़ें मैंने अच्छे से देखी है। गुरुजी ने इसीलिए मुझे इस क्षेत्र में उतारा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए बहुत सरल है, बहुत इस हिसाब की। हम कई घंटे भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतने पुरुष नहीं रह सकते इन सारी चीज़ों में। हम कई घंटे बैठ सकते हैं, हम 10-10, 12-12 घंटे बैठकर जाप भी कर सकते हैं क्योंकि महिला के अंदर ईश्वर ने वह क्षमता दी है कि वह हर प्रकार की कठिनाइयों को
सहन शक्ति है। लोग बाग समझते हैं कि महिलाएं लालची होती है, महिलाएं कमज़ोर होती है, तो वहाँ उनकी जो सोच है वह गलत है। महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है और पुरुषों की बजाय महिलाओं में बहुत सारे तत्व ज़्यादा भी होते हैं। उनमें सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि महिलाओं को बनाने में 7.5 दिन लगे थे ईश्वर को, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इसको हम कैसे किस हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर इतने गुण डाले हैं उन्होंने। तो महिलाओं को यह साधना करती है तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो आप लोग यह साधना इस दीपावली के ऊपर कर और ज़रूर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत सरल और आसान सी साधना, सिर्फ इसमें जाप ही है। जो आप जाप मेहनत कर करते तो छोटा ही मंत्र है, मैं मंत्र अभी आप लोगों को दे दूंगी। उस मंत्र को कर आप इस साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आसान सरल सी ही साधनाएं देती हूँ कि आप लोग कर अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो आप ज़रूर इस साधना को कर देखिए और मंत्र को अच्छे से कंठ से याद कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन पुराय पुराय स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्रीं कुबेराय नवलक्ष्मीये मंगलधन के कार्य सब खुद से करती हूँ। चाहे मुझे यहाँ के जो भी काम करने हो वह मैं खुद से ही करती हूँ और आप लोगों को भी मैं देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग, और यह साधना यदि महिलाएं करती है तो काफ़ी जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो महिलाओं को भी यह साधना करनी चाहिए। तो आप लोग यह साधना कर ज़रूर देखिएगा इस दीपावली के ऊपर। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में मैं मंत्र भी दूंगी और मंत्र के साथ साथ मैं पूरी साधना की जानकारी दूंगी। इसमें कोई ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। तो आप लोग इस साधना को कर अपने जीवन में जो भी धन की समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, मैं जीरो से खड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी आज मेरे पास में है वो खुद की कमाई का है, गुरुजी और दोनों की। मैं अपनी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, गुरुजी की ज़्यादातर सारी चीज़ें गुरुजी की और दोनों की कमाई का है। हमारा यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ का नहीं है और हमने यह सारी चीज़ें जिन पवित्र साधनाओं को कर ही प्राप्त की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठे कुछ ऐसी साधनाएं जो कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस साधना को कर सकते हैं दीपावली पर। यह साधना साल में 2 बार की जाती है। जन्माष्टमी के ऊपर 3 दिन की जाती है और दीपावली के अवसर पर भी यह की जाती है। मैं कई सालों से यह साधना कर रही हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल नहीं की थी। मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी गुरुजी को लेकर, लेकिन इस साल मैं फिर करूँगी। मैं पिछले 20 साल से साधना को करती हूँ। दीपावली पर भी करती हूँ और जन्माष्टमी के ऊपर भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को जो सरल और आसान सी साधनाएं हैं वहाँ देकर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लानी चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी गृहस्थी की साधक हूँ। मुझे पता है कि जब गृहस्थ में धन की समस्या होती है तो कितनी सारी परेशानियाँ आती है और कभी कभी तो
बहुत सारी ऐसी दिक्कत आती है कि हमको लगता है कि अब हमको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप लोग इन साधनाओं को कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने गुरु पर और अपने इष्ट के ऊपर। फिर ही आप साधना करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है।